वो तो भगवान में रमण कर रही हैं। जो कोई भगवान में रमण करता है तो दुनिया की आवाज कान में नहीं, दुनिया में रहने पर भी दुनिया में नहीं होता है, शरीर दुनिया में होता है, लेकिन मन भगवान में होता है। विदुर जी ने हाथ पकड़ा सुलभा का और हाथ को खूब हिलाया। अरे अरे सुलभा, ए सुलभा, ए सुलभा। सुलभा सुलभा कई बार हाथ पकड़ के हिलाया। अरे सुलभा, ये तू क्या कर रही है? गूदा सब जमीन पे पड़ा हुआ है और भगवान को तूने छिलके खिला दिए। जब खूब हिलाया तो सुलभा की जैसे पता नहीं कब से सोई हुई हो। क्या है, क्या है, क्या बात? अरे तुमने क्या किया? ये भगवान को सारे छिलके खिला दिए। शुल्भा, तूने भगवान को छिलके खिला दिए हैं। देख सब गुदा पड़े हुए हैं, छिलका एक भी नहीं है। विदुरानी को जब ऐसा कहा तो विदुरानी तो कुछ बोली नहीं। भगवान बोल पड़े। भगवान कहने लगे कि हे विदुर, मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। हे विदुर, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया। भगवान बोले, स्वर्ग नहीं भायो, स्वर्ग नहीं भायो, अब देश घर धायो फिरो, और पेट भर न पायो, प्रवास बन कीनो है। स्वर्ग नहीं भायो, अब देश घर धायो फिरो, और पेट भर न पायो, प्रवास बन कीनो है। अरे नंद यशोदा ग्रह जीवन सब यूं ही गयो, और जाको दूध दही और बाको छाछ छीनो है। अरे काकी की करों से, काकी के करों से, प्रसाद कछु ऐसो पायो, ताशों विनीत कतहूं स्वाद नहीं लीनो है। ताशों कतहीं स्वाद नहीं लीनो है। तृप्त भय जात थे, रूखे बदन बोले प्रभु, अरे भूखे को फेर तूने भूखों राख लीनो है। हे विदुर, तुमने अच्छा नहीं किया है। मैं तुमको सच बताता हूं, स्वर्ग नहीं भायो, मैं स्वर्ग में गया, बहुत कुछ खिलाया गया। स्वर्ग नहीं भायो, इतना ही नहीं, रामावतार हुआ, अवधेश घर, अवधेश घर में गया, अयोध्या में गया। स्वर्ग नहीं भायो, अवधेश घर धायो फिरो, और पेट भर न पायो, प्रवास बन कीनो है। मैं वनगमन की यात्रा भी की उस समय पर, वहां सीता ने बहुत कुछ खिलाया, पर कभी इतना आनंद नहीं आया। प्रवास बन कीनो है, इतना ही नहीं, नंद यशोदा ग्रह जीवन सब यूं ही गयो। नंद यशोदा मैया ने बहुत कुछ खिलाया, गोपियों ने बहुत कुछ खिलाया। नंद यशोदा ग्रह जीवन सब यूं ही गयो, अरे जाको दूध दही और बाको छाछ छीनो है। सो काकी के करों से, सच कह रहा हूं, काकी के करों से प्रसाद कछु ऐसो पायो, और ताशों विनीत कतहूं स्वाद नहीं लीनो है। मैं तुमको सच बतलाता हूं। अरे तृप्त भये जात थे, तृप्त भये जात थे, रूखे बदन बोले प्रभु, अरे भूखे को फेर तुमने भूखो राख लीनो है। हम तृप्त हो जाते, आज से मुझे खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विदुर, तुमको और बताऊं, सच कह रहा हूं विदुर। भगवान बोले, सच कह रहा हूं। भगवान बोले, मोहन भोग मेवा, अरे मोहन भोग मेवा, मिठाई मंदिरों में मिले, और पाए पुजारन के पदार्थ सब फीके हैं। अरे बन को राज्य और अवध के विराजवे में, अरे भोजन न भाए कहूं जानकी जी के हैं। मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, मोहन भोग में मिठाई मंदिरों में मिले। असंख्य मंदिर हैं,
सब मंदिरों में विराजमान हूं, मोहन भोग लगता है, मिठाई मंदिरों में सब कुछ दिया जाता है। अरे मैं ज्यादा तुमको क्या कहूं, हमारी द्वारिका में रोज 56 भोग लगता है, रोज 56 भोग लगता है। लेकिन 56 भोग भी इस सुलभा के, इस प्रसाद के सामने फीका पड़ गया है। मोहन भोग मेवा मिठाई मंदिरों में मिले और पाए पुजारन के, ये पुजारी लोग हमको भोग लगाते हैं, पाए पुजारन के पदार्थ सब फीके हैं और बन को राज्य और अवध के विराजवे में भोजन न भाए कहूँ जानकी जी के। अरे कहत सकुचात, हमें संकोच आ रहा है, कहने में संकोच आ रहा है, हम कहीं पर तृप्त नहीं हुए, रस नहीं आया, आनंद नहीं आया। आज मेरी शोल्भा ने, अरे मेरी विदुरानी ने, आज मेरी काकी ने जो मुझे खिलाया, यदि आप थोड़ी देर नहीं आते तो मेरा काम बन जाता, मैं तृप्त हो जाता, फिर मुझे कभी भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। विदुर जी महाराज ने कहा हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। ध्यान देना, यदि कोई भी भक्त भक्ति कर रहा है, कोई भी साधक साधना कर रहा है, कोई भी जप कर रहा है, तो जप के बीच में विघ्न नहीं बनना चाहिए। कोई महात्मा माला फेर रहा है, विघ्न न बनो। कहीं बढ़िया कथा चल रही, आनंद प्रवाहित हो रहा है, विघ्न नहीं बनो, बहुत बड़ा पाप लगता है। निंदा भंगो निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यों दारु भेदने शिशु मातृ विभेदश्च ब्रह्महत्या समम लभे। ऐसा वर्णन आया है। निंदा भंगो कथा छेदो, भगवान का कथा प्रसंग चल रहा हो, जहां भक्त अवगाहन कर रहे हों, गोते लगा रहे हों, उस रस में डूबे हों, ध्यान देना, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। विदुर जी ने कहा हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई। भगवान मैंने तो यही सोचा था कि आप मेरे घर में पधारे हैं, आप मेरे घर में दर्शन दिए हैं, और हमारी शोल्भा पहले तो घर में कुछ है नहीं, और जो रूखा सूखा टूटा फूटा है भी, तो ये सब उल्टा कर रही है, गूदे को गिराती जा रही है और छिलकों को खिलाती जा रही है, तो इसलिए मैंने इस शोल्भा से ऐसा कहा था। भगवान बोले अरे विदुर, रस आनंद गूदे में नहीं होता है, रस आनंद तो हृदय में होता है, भाव में होता है। जो छिलके में आनंद मैंने पाया वो गूदे में आनंद नहीं था। हम तो छिलके से भी तृप्त हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यू में भक्त्या प्रेक्षति। यदि मुझे कोई पत्र पुष्प फल जल भी अर्पित करता है, उससे मैं तुष्यति संतुष्ट हो जाता हूँ और तृप्त हो जाता हूँ। तृप्त तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हो जाता हूँ, मैं परिपूर्ण हो जाता हूँ। ऐसी भाव है, ऐसी भक्ति है। जब प्रेम होता है, जब भाव होता है, पदार्थ फीका पड़ जाता है, भाव श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से विदुर और विदुरानी दोनों को भगवान ने अपना दिव्य दर्शन दिया, दिव्य दर्शन दिया। विदुर और विदुरानी थाली तैयार करते हैं, अक्षत चंदन पुष्प रखते हैं, भाव के पुष्प, भाव का चंदन, भाव का फल, भाव का जल, भाव ही तो प्रधान है। न काष्ठे विद्यते देवो, न काष्ठे विद्यते देवो, न पाषाणे नामृणाये, और भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। अरे भाव ही तो कारण है। सो मेरे को भाव से दो, जो तुमने देना है भाव से दो। यदि भाव होगा तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, और भाव नहीं होगा तो मैं आने वाला नहीं हूं। कौन बोले? भगवान। कौन बोले? भाव से दो, जो देना मेरे को भाव से दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कैसे दो?
भक्ति से दो, भाव से दो, मन से दो। सड़ी गली वस्तु भगवान को नहीं दो। फटा नोट भगवान को न चढ़ाओ, खोटा सिक्का भगवान को न चढ़ाओ। दुकान पे कई बार चलाया, अब चला नहीं तो क्या करें, आओ प्रेमपुरी में गले में डाल दो, चल जाएगा। भगवान का सब चलता है जी। प्रकाश जी, भगवान का सब चलता है, भगवान सब चला लेते हैं। ये भगवान की माया है, वो नहीं चला पाएंगे क्या? अपने आप वो चलाएंगे। डाल दो खोटा सिक्का, जब नोट नहीं चलता तो चढ़ा दो भागवत जी पे। कथा खत्म होती, नोट देखे जाते हैं, कितने कटे नोट, सड़े नोट, गले नोट निकलते हैं। पर बम्बई में ऐसा नहीं होता है, और यहां तो खास नहीं होता है। ये तो प्रेमपुरी जी का आश्रम है, यहां तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बुढ़िया माता जी थी, काफी एज हो गई थी। मंदिर गई, नीचे रेडी खड़ी थी। वो रेडी वाले से बोला, एक आके, पंजाब की बात है, इत्थे की नहीं, यहाँ की नहीं, वो एक गल पंजाब की है। एक आके इत्थे आ। वो काके को बुलाया, तेरे पास भगवान वाले फल हैं? भगवान वाले फल? हाँ, मंदिर में भगवान को चढ़ाना, भगवान वाले फल हैं। बोले माता जी, ये तो ऐसे कोई फल नहीं बने अभी तक। तू नहीं जानता भगवान कौन से फल होते हैं? बोले ये ऊपर रखे क्या हिसाब है? बोले ये तो 50 रुपए दर्जन है। अब बोले ये वाले? बोले ये तो 30 रुपए हैं। और वो थल्ले रखे रेडी के, वो बोले जो तू देना चाहते 10 रुपए दे, चल कोई बात नहीं। 10 रुपए वे बुढ़िया ने फल लिए, वो 1 दर्जन उठाए तो वो चू रही थी, टपक रहे थे। भगवान शिव की खूब पूजा की प्रेम से, और पूजा करने के बाद उठाए फल और शिवलिंग पे रख दिए, कन्हैया के पास में रख दिए। लो हे भोलेनाथ, हे नंदन मुरली मनोहर श्याम सुंदर द्वारिकाधीश, आपको बड़े भाव से चढ़ाए हैं, प्रेम से खा लेना। अरे बहुत दिन हो गए शादी हुए, मेरे मुन्ना की, मेरे काके की, मेरे बेटे की, बहुत दिन हो गए शादी हुए, अभी तक मुन्ना नहीं आया, अभी छोरा नहीं आया, छोकरा नहीं आया। वो भगवान ऐसी कृपा करना, अब की छोकरा जरूर दे देना। 9 महीना बीता, घर में छोटा नन्हा मुन्ना बालक आया, पुत्र हुआ। बुढ़िया बहुत खुश हुई, भगवान ने बेटा दे दिया। एक बार फल चढ़ा के आई थी। अब बुढ़िया और बच्चे को लेती, यूं बिठाती, यूं तो यूं लुढ़क जाता, फिर संभाल के उसको यूं बिठा, फिर लुढ़क गया वो यूं। बार बार प्रयास करती बिठाने को, यूं लुढ़कता, यूं लुढ़कता। भगवान के पास में दोबारा भाग के गई, हे भोलेनाथ, हे कृष्ण कन्हैया, हे द्वारिकाधीश, आपने बेटा तो दिया, सही में मानते हो आपने दिया, मेरा कहना पूरा किया आपने, जो मांगा आपने दिया, पर हे भगवान ऐसा दिया, ऐसा दिया, वो टिकता ही नहीं है। वो तो यूं बिठाओ तो यूं लुढ़क जाता, यूं लुढ़क जाता, यूं लुढ़क जाता, वो टिकता ही नहीं है। भगवान ने कहा, बुढ़िया तूने केले कैसे चढ़ाए थे? वो तेरे केले भी पिलपिले थे, तो तेरे को बेटा भी पिलपिला मिला है। कैसा मिला है? पिलपिला, तेरे को बेटा भी मिल गया। जैसा फल तूने चढ़ाया वैसा फल तेरे को हमने दे दिया। तो जैसा तूने जी वैसा हमने। कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया भक्ति में तो भाव की विधानता है। शुल्भा ने, विद्वानी ने भक्ति की, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत रस आया। ऐसी वृत्ति बनाओ, ऐसी वृत्ति। हमारी तो कथा ऐसी है, बह गई तो बह गई है जी। है प्रकाश भाई, मैं क्या करूं, आज मैं रोक ही नहीं पाया अपने को। घड़ी पे निगाह ही नहीं गई, भूल गया। घड़ी याद तब रह जब दिमाग, बुद्धि, हम तो भाव में थे, कहां थे? ये सोचने समझ का काम बुद्धि का है, बुद्धि में थे ही नहीं, हम तो कहां थे, भाव में थे। तो घड़ी भाग गई, घड़ी भाग गई, बहुत आगे निकल गई। हमारे बेटे ने बोला, महाराज आज कितनी कथाएं? मैंने कहा कई कथाएं कहनी है।
थोड़ी मालूम मैं बह जाऊंगा। बहुत कुछ सोच के आया था सुनाने के लिए, लेकिन भाव ऐसा बना मैं बह गया। ये हमारे बच्चे बहुत संगीत में बड़े माहिर हैं। हम कहीं भी जाता इन लोगों को ले जाता हूँ। इनके गले में भगवती सरस्वती विराजमान है, ऐसा सुरीला गला। ढोलक में वो माहिर, वो अपने अपने विषय में, सब्जेक्ट में सभी माहिर है, सभी कुशल हैं। तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ऐसी कृपा। और मैं तो एक बात जरूर कहूंगा कि आपका भाव, हम बहुत जगह कथा करते हैं, पंजाब में करते हैं, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, भारतवर्ष में बहुत जगह जाता हूं। सच आप समझना, यथार्थ समझना, ये प्रशंसा नहीं, ये बड़ाई नहीं है। जो सौम्यता, जो शालीनता, जो एकाग्रता हमने आप लोगों में देखी, वो मैंने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। जहां भी कथा कहूंगा वहां मैं ये जरूर कहूंगा, मैं प्रेमपुरी आश्रम में भागवत सप्ताह कहने गया था, जैसी हमने शांति वहां देखी वैसी मैंने कहीं नहीं देखी। ये बात जरूर मैं कहूंगा सब जगह। तो भगवान से मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है कि आपकी ऐसी निष्ठा, ऐसी भावना बनी रहे। हमने चाहा था कि हम कुछ और भी चर्चाएं करें, चलो शाम को करेंगे, कोई बात नहीं। जो भगवत की इच्छा, जैसी कृपा, वैसा हमारा प्रसंग चला। मैं बह गया। एक भजन हमारा बेटा बोलेगा, उसके बाद में समापन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, प्रेम विवशी रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे प्रेम की बसी, अरे जुनी रथ हाक्यो, प्रेम के बसी, अरे जुनी रथ हाक्यो, भूल गए ठुकराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, से